शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, वर्कशीट नंबर 38, विषय गणित, कक्षा 9वीं, तिथि 30 सितंबर 2020। वर्कशीट शुरू करने से पहले आप सबसे पहले ऊपर लिखेंगे विद्यार्थी का नाम, अपना नाम और अध्यापक का नाम अपने। हीरोन का सूत्र, आज का हमारा विषय क्या है? हीरोन का सूत्र। वही हम पढ़ रहे हैं, पिछली कक्षा में भी हमने पढ़ा था। तो आइए सीधा हम उदाहरण शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 बराबर त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। दो टुकड़े लिए, दो विभिन्न रंग, दो अलग अलग रंगों के 10 टुकड़े लिए हैं, मतलब 5 एक रंग के 5 एक रंग के, उसको सीकर त्रिभुजाकार के सीकर उसको एक छाता बनाया। जैसे कि आकृति में आप देख रहे हैं, प्रत्येक टुकड़े का माप था 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। आप पता लगाइए कि छाते में कुल कितना कपड़ा लगा है। हमें निकालना है छाते में कुल कितना कपड़ा लगा है। तो कपड़ा जो लगा है वो पूरा ऐसे पूरा उसमें लगा हुआ है, तो उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा? उसका क्षेत्रफल। हम सबसे पहले एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एक त्रिभुजाकार क्षेत्रफल। अब इसमें हमें तीनों भुजाएं पता है हमें, और क्या करेंगे? हीरोन का सूत्र लगा लेंगे। तो ए हमने माना ए क्या है? 20 सेंटीमीटर, बी 50, सी 50 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज सबसे पहले हम निकालेंगे एस। एस क्या होता है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। परिमाप होता है सारी भुजाओं का जोड़, ए बी सी तीनों को जोड़ा, बटे में 2 कर दिया, तो अर्ध परिमाप निकल गया। वो क्या आया? 20 जमा 50 जमा 50 बटे में 2, हमारे पास आ गया 60 सेंटीमीटर। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, हीरोन का सूत्र लगाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस आया हमारे पास 60, तो स्क्वायर रूट ऑफ 60, 60 माइनस 20, 60 माइनस 50, 60 माइनस 50। 60 का 60 रहा, 60 में से 20 घटाया 40, 60 में से 50 घटाया 10, 50 घटाया 10। इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 200√6 वर्ग सेंटीमीटर। तो एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल आया ये 200√6 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक टुकड़े का है। हमारे पास कितने टुकड़े थे? 10 टुकड़े थे। तो 10 का कितना आ जाएगा? इसको 10 से गुणा कर देंगे, वो आ गया 2000√6 वर्ग सेंटीमीटर। अतः छाते में 2000√6 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा है। उदाहरण नंबर 2 देखिए। त्रिभुजाकार बोर्ड की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुजाकार बोर्ड है जिसकी माप दिया हुआ है 5, 12 और 13 सेंटीमीटर। तो इस बोर्ड पर 30 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंटिंग करने का व्यय ज्ञात कीजिए। इसके ऊपर पेंटिंग करनी है, मतलब यहाँ पूरा ऊपर पेंट करेंगे तो मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल। उस पर 30 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर पे पैसे लग रहे हैं। एक वर्ग सेंटीमीटर का 30 रुपये लग रहे हैं, तो हमें ये कुल का निकालना है कितने पैसे लगेंगे, कितने खर्चा आएगा हमारा। सेम वैसे करेंगे। मान लेते हैं कि को ए बी सी, ए 5 सेंटीमीटर, बी 12 सेंटीमीटर, सी 13 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या हो गया? एस निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, तो 5 जमा 12 जमा 13 बटे में 2, तो वो कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वो आ गया 15, 15 माइनस 5, 15 माइनस 12, 15 माइनस 13, 15 का 15, 15 में से 5 माइनस घटाया 10, 15 में से 12 घटाया 3, 15 में से 13 घटाया 2। इसको हल करोगे, गुणनखंड निकाल लोगे इसके एलसीएम से सबके, और फिर देख लेंगे किसका जोड़ा बन रहा है, वो एक एक बार आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 30 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल। यह आया क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 30 वर्ग सेंटीमीटर। अब एक वर्ग सेंटीमीटर के 30 रुपये थे, तो 30 वर्ग सेंटीमीटर के कितने रुपए होंगे? 30 गुणा 30, 900 रुपये। तो अतः त्रिभुजाकार बोर्ड पर पेंटिंग करने का व्यय क्या हो गया? 900 रुपये। अभ्यास के प्रश्न नंबर 1 देखिए। उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक समान भुजा
15 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा 12 सेंटीमीटर है। सम द्विबाहु त्रिभुज है, मतलब दो भुजाएं बराबर हैं और वो क्या है 15 15, और तीसरी भुजा दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। कैसे करेंगे? सेम है। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। माना A 15 सेंटीमीटर, B 15, C 12 सेंटीमीटर। तो S निकालेंगे। अर्ध परिमाप 15 जमा 15 जमा 12 बटे में 2, या 42 बटे 2, उसका आधा कर दिया, 42 का आधा 21 सेंटीमीटर है हमारे पास। S आ गया। अब क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज का। स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। नियम हम हर उस क्वेश्चन में लिखेंगे ताकि हमें नियम आसानी से याद हो जाए। अब S कितना है? S कितना आया हमारे पास? 21। तो 21 माइनस 15, 21 माइनस 15, 21 माइनस 12, 21 का 21 आया, बीच में कोई निशान नहीं मतलब गुणा हो रहा है। 21 माइनस 15 6, 21 माइनस 15 6, 21 माइनस 12 9। गुणनखंड करो इसके। 21 का 3 सत्ते 21 होता है। 6 को हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 6 का 3 दूनी 6, 9 को 3 तिया 9। अब इसमें देखो जोड़े कौन कौन से बन रहे हैं। यहाँ से 3 का एक जोड़ा बन गया, 3 बाहर आ गया। एक और 3 का जोड़ा बन गया, ये भी बाहर आ गया। एक 2 का जोड़ा बन गया, एक 2 बाहर आ गया। बचा अंदर क्या? 7 और 3, तो 7 तिया 21, स्क्वायर रूट ऑफ 21 अंदर रह गया। इन सबको गुणा किया, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, स्क्वायर रूट ऑफ 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, या वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया इसका उत्तर। अब प्रश्न 2। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। फिसल पट्टी जिसके अंदर से बच्चे फिसलते रहते हैं। एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वी दीवारों साइड वॉल्स में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। एक साइड में एक दीवार पे पेंट किया गया है और उस पर लिखा गया है पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। यदि दीवार की विमाएँ उसकी भुजाएँ क्या है? 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पूरा कितना रंग है ये, इसका क्षेत्रफल निकालना है। सेम वैसे करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मान लेते हैं A 15 मीटर, B 11 मीटर, C 6 मीटर। तो S निकालेंगे। अर्थ परिमाप A जमा B जमा C बटे में 2, 15 जमा 11 जमा 6 बटे में 2 आ गया 32 बटे 2, आंसर आया 16 मीटर। S आ गया ये। अब क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज का। तो सेम स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, नियम लगा दोगे। फिर S कितना आया? 16, 16 गुणा 16, A क्या है 15, 16 माइनस 15, B है 11, 16 माइनस 11, C है 6, 16 माइनस 6। हम ये A B C कुछ भी ले सकते हैं अगर हमें दिया नहीं हुआ है तो, कि ये A लो ये B लो, हम कुछ भी ले सकते हैं। 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 6 10। 16 का गुणनखंड किए, 4 गुणा 4 5, 10 का किया 2 गुणा 5। जोड़ा देखो, 4 एक बार आ गया, 5 का जोड़ा बन रहा है, 1 5 बार आ गया, अंदर बचा 2। 5 चौक 20, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, इसलिए मीटर स्क्वायर हम ये लगा देंगे। ठीक है। अब इसे अपनी कॉपीज़ में करेंगे। अगर किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो वो पूछ सकते हैं।